हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स चल रहा है उनका, और इसमें लेसन नंबर 5 जो है वो प्रगति पर है और लेसन का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार हमारा लेसन चल रहा है और इसमें जो है हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे लघु के क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हर आदमी जानता है कि आम आदमी के मुकदमे के समय अच्छे वकील की मदद ले सकते हैं। फिर कानून के समक्ष समानता की बात का क्या महत्व रह जाता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है कि क्या गलत और संकीर्ण विचारों का प्रचार करने वालों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या उन्हें लोगों को भ्रमित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। चूंकि ये विचारों का जो आदान प्रदान है, प्रचार प्रसार है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है और इसमें किसी भी व्यक्ति को बोलने, लिखने, है ना, और कला के रूप में स्वयं को व्यक्त करने की जो है वो अनुमति प्राप्त है संविधान के द्वारा। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श करने और संवाद करने के भी हमारे विचारों को अभिव्यक्ति का जो है विकास होता है। इससे हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी हमको अलग राय रखने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हम सरकार की किसी भी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमत रख सकते हैं। हम सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधि की आलोचना करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा आता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो विचार हम दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं उसकी धार्मिक भावना या उसकी किसी अपनी निजी व्यक्तिगत जो है वो भावना का दुरुपयोग ना हो रहा हो, वो किसी भावना से गलत तरीके से आहत ना होता हो। तो ये सारी चीजें जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में देखनी पड़ती हैं। और चूंकि हमारा क्वेश्चन था कि क्या संकीर्ण विचारधारा या गलत विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वालों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम एक चीज बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो गलत और संकीर्ण विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। ये लोग अपने विचार समाज तथा लोकतंत्र के लिए घातक और हानिकारक होते हैं। इनके विचार ये गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास करते हैं, है ना। इन लोगों को, आम आदमी को भ्रमित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी भ्रमित करना गलत है। अपने निजी हित के लिए गलत बातों का प्रचार प्रसार करना संविधान के विरुद्ध है। संविधान में इसका जो है गलत तरीके से प्रचार प्रसार करना संवैधानिक दृष्टि से वो गलत और अनुचित है। और हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लोग नाटकों का जो है सहारा लेते हैं। बहुत सारे माध्यमों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या
पर्चा छपवा करके गीत कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आजादी के समय भी जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो गतिविधियां थी, जो गलत नीतियां थी, जो शोषण करने का उनका साम्राज्यवाद का जो नीति थी, उसके विरुद्ध जो है बहुत सारे लेखकों ने, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत की स्थिति परिस्थिति पर जो है अंग्रेजों की शासन कुशासन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में जो है प्रकाश डाला, अपना लोगों को अवगत कराया, है ना, कि भारत किस तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और किस तरीके से इससे हम आजाद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उस समय के समाज को आईना दिखाता हुआ भारत दुर्दशा नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो चूंकि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें सार्वजनिक स्थान के इस्तेमाल पे पाबंदी थी, कोई भी सार्वजनिक जगह पे जाकर के अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। इसलिए वहां पर लोग जो है किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे, अपने लेखों के माध्यम से जो है अपने विचार व्यक्त करते थे, है ना। और यदि यूरोप की बात करें तो मार्टिन लूथर ने चर्च की बुराइयों को व्यक्त करने के लिए पर्चे बंटवाए, घर घर के जाकर के शहरों में लोगों के दरवाजे पर वो जो है पर्चे चिपका देते थे। इस तरीके से चर्च की बुराई का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इस तरीके से बहुत सारे दार्शनिक जो हुए, जो लेखक हुए, जिन्होंने क्रांति को लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूरोप में, वहां पर भी दार्शनिकों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पुस्तकों का जो है सहारा लिया था, किताबों के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त किया। और फिर जो है यूरोप में, विश्व में जो है वो बहुत बड़ी क्रांति के रूप में दिखाई देती है हमारे समक्ष। तो ये सारी चीजें होती हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, और ये चीजें तभी संभव है जब उस देश में लोकतांत्रिक सरकार हो, लोकतंत्र के अनुसार जो है वहां पर सरकार का गठन होता हो। तो इस तरीके से सरकार जो है जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार और उत्तरदायी सरकार के रूप में जब गठन होता है तो वो वास्तविक लोकतंत्र जो है वहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है लोकतांत्रिक देशों में। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है कि जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं या जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी नहीं होनी चाहिए। विचारों को व्यक्त करने की आजादी, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं प्रतिबंधित होनी चाहिए। यदि गलत तरीके से कोई प्रचार प्रसार कर रहा हो, हाँ यदि अच्छी बातों का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, अच्छी होती हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें, है ना। जैसे भी हो, यदि मीडिया समाज के विरुद्ध है, लोगों को नुकसान से पहुंच रहा हो, तो कहीं कहीं हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लोकतांत्रिक देशों में इसकी व्यवस्था की गई है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना।